everyone. Hello everyone and welcome back to my channel Shifa Education Hub. Today we are going to learn a new chapter of value education, that is lesson number 10, The Thirsty Crow. So students, you have seen in early classes like junior and senior, you have read the story ना about, you have heard the story of thirsty crow. आपने देखा होगा, आप छोटी क्लास में थे जब जूनियर सीनियर क्लासेस में, तो आपने देखा होगा कि thirsty crow की स्टोरी पढ़ी होगी, राइट? आपने पढ़ी है ना स्टोरी इन जूनियर सीनियर क्लासेस. तो ओके, वी स्टार्ट. द ओनली थिंग दैट ओवरकम्स हार्ड लक इज हार्ड वर्क. एक वही चीज़ है जो कठिन भाग्य, हमारा जो हार्ड लक है, उसे मात दे सकती है, मीन्स उसे डट का सामना कर सकती है. वो क्या चीज़ है? इट्स अ हार्ड वर्क. तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हर चीज़ में हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. सो स्टार्ट. गेट गोइंग. हैव यू एवर फेस एनी डिफ़िकल्टी? क्या आपने कोई डिफ़िकल्टी फेस की है लाइफ में? वॉट डू यू डू वैन यूर फेस ए इम्पॉसिबल टास्क? आप क्या करते हैं जब बहुत मुश्किल घड़ी आती है? हाउ डू यू फील वैन यू फिनिश अ डिफिकल्ट टास्क? आपको कैसा लगता है जब आप वो डिफिकल्ट टास्क को आप वो उसको पूरा कर लेते हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. वी आर नो बाय आवर आवर वर्क एंड नॉट बाय आवर लुक्स. हम वैन वी यूज टू डू वर्क हार्ड, हमारा चेहरा या हमारी लुक्स वगैरह मायने नहीं रखते. हमारा क्या मायने रखता है कि हमारा काम कैसा है, हमें वो मायने रखते हैं. अवर गुड वर्क गिव्स अस रिकॉग्निशन इन लाइफ. वो जो गुड वर्क है वो हमें आगे बढ़ाता है और वो हमारे काम को आगे बढ़ाता है. अवर हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स अस गुड रिजल्ट. और हमारा हार्ड वर्क, जैसे अब यू डू हार्ड वर्क इन एग्जाम, राइट? तो व्हाट कम्स इज तुम अच्छे नंबर से पास होते हो, तो वो हार्ड वर्क का नतीजा होता है. सो हियर वन स्टोरी इज गिवन. सो लेट्स स्टार्ट. वन हॉट डे अ थर्स्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर. एक दिन था, बहुत धूप थी, एंड वन क्रो वॉज रोमिंग हियर एंड देयर फॉर द वाटर. फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट फाइंड एनी. उसने बहुत टाइम यहाँ घूमा, पर उसे पानी नहीं मिला. ही फेल्ट वेरी वीक, सो ही स्टार्टेड फीलिंग वीक. बहुत वीक फ्लो करने लगा, बिकॉज हमें जब प्यास लगती है तो हमको कैसा लगता है कि हमको पानी चाहिए होता है ना. तो दिस क्रो इज ऑल्सो फीलिंग द सेम. ऑलमोस्ट ऑल होप सडन ही ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप. सारी उम्मीदें उसने छोड़ दी थी. सडनली ही सॉ वाटर पॉट बिलो द ट्री. उसने क्या देखा? वाटर पॉट देखा बिलो द ट्री के पास. ही फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ देयर वॉज एनी वाटर इनसाइड. वो तुरंत वहाँ पे फ्लू करके गया एंड ही स्टार्टेड लुकिंग वेदर द वाटर इज देयर इनसाइड और नॉट. यस, ही कुड सी सम वाटर इनसाइड द पॉट. हाँ, तो उसने देखा कि कुछ पानी था अंदर. द क्रो ट्राइड टू पुश हिज हेड इनटू द पॉट. उसने अपना चेहरा, अपना फेस डालना चाहा, बट उसका फेस अंदर गया नहीं. सडनली ही फाउंड द नेक ऑफ द पॉट वॉज टू नैरो. वो नहीं, उसका जो पॉट था वो बहुत छोटा था. आप देख सकते हो, यू कैन सी इट इज नॉट गोइंग इनसाइड द पॉट. देन ही ट्राइड टू पुश द पॉट टू tilt for the water to flow out, but the pot was too heavy. उसने यहाँ वहाँ ट्राई किया, बट वो हुआ ही नहीं. उसका वो नेक अंदर नहीं गया पॉट के अंदर. The crow thought hard for a while. उसने सोचा कुछ देर तक. Then looking around it, he saw some pebbles. उसने देखा कि आजू बाजू कुछ पत्थर पड़े हैं. He suddenly had a good idea. उसको तुरंत ही एक गुड आइडिया आ गया. He started picking up the pebbles one by one. So he started picking up the pebble. उसने एक से एक पेबल्स को उठाने लगा, मतलब अपने विथ हिज माउथ ड्रॉपिंग ईच इनटू द पॉट. उसने एक एक करके वो सारे पेबल्स को डालने लगा पॉट के अंदर. एज मोर एंड मोर पेबल्स फिल द पॉट, द वाटर लेवल केप्ट राइजिंग. तो जैसे जैसे वो पत्थर अंदर जाने लगे, वैसे वैसे पानी ऊपर आने लगा, राइट? सून इट वॉज हाई इनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक. फिर भी वो उसके लिए कम था कि उसका नेक नहीं जा रहा था. हिज प्लान हैड वर्क. फिर बाद में उसने और थोड़े पत्थर डाले तो उसका प्लान वर्क कर गया, एंड सारा पत्थर अंदर चले गए, सारा पानी ऊपर आ गया. उसने क्या किया? उसने पानी पी लिया. तो इसने क्या किया बेटा चिल्ड्रंस? इसने व्हाट ही डिड हार्ड वर्क. उसने अपनी हार नहीं मानी. ही डिड नॉट लॉस्ट ऑल द होप. सो हमें भी लाइफ में कभी भी कोई भी काम के लिए वी शुड नॉट लूज एनी होप, एंड वी शुड डू हार्ड वर्क इन एनी वर्क. ओके, so one poem is given here. Ants are on the march, you know. Hurrah, hurrah. Ants work hard gathering food. To work hard is very good.
दे स्टोर अप फूड, दे नो दे शुड बिफोर द विंटर और रेन्स। तो यहाँ पे एक एंट की स्टोरी दी है कि वो एंट होते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते। यू कैन सी, यू ऑल्सो, हम अपने घर में भी देखते हैं, कभी कभी वॉल पे देखते हैं, राइट। यू कैन सी कि वो अगर वॉल पे चढ़ रहे हैं तो जितनी बार वो वॉल से गिरते हैं, व्हेन ही फॉल्स डाउन ही अगेन ही वॉक ओपन द वॉल, लेकिन वो हार नहीं मानते। तो यहाँ पे भी हमें हार नहीं माननी है। सो सम प्लान्स ऑफ एक्शन आर गिवन हियर। हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। हमें सक्सेस के लिए क्या चाहिए चिल्ड्रन? तो हार्ड वर्क चाहिए हमें, पढ़ाई के लिए, हर काम के लिए, हर स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटी के लिए वी मस्ट हार्ड वर्क। दोज हु हार्ड वर्क हार्ड ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ वॉट दे आर डूइंग। तो जो हार्ड वर्क करते हैं उनको अपनी वैल्यू भी पता होती है और सबको भी उनकी वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय अदर्स। उन्हें बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे असाइनमेंट टाइम दिया गया, यू हैव टू कॉपी दिस इन योर वर्कबुक एंड ओके माई कमिटमेंट इज ऑल्सो गिवन, यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर वर्कबुक इन। सो अवर चैप्टर ends here. In next chapter we will be doing another book. Okay, thank you.